नमस्कार दोस्तों। दीपावली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम वो हर काम करते हैं जिससे कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर हमारे घर में वास करें। और अगर हम जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं कि जिससे लक्ष्मी माँ हमारे घर में वास नहीं करती, तो आप ऐसी गलतियाँ ना करें। उन गलतियों को जानने के लिए और उन गलतियों को जान करके नहीं करने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि लक्ष्मी माँ आपके घर में भी वास करें इस दीपावली पर। मैं हूँ रूपवती सिंह, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप भी इस दीपावली पर अगर चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करें और ऐसी गलती आप भी ना करें जिससे कि लक्ष्मी माँ रुष्ट हो जाएं, तो आप भी उन कामों को करें जिन काम को करने से लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी लक्ष्मी माँ को रुष्ट कर सकती है। तो हमें इन 5 दिनों का जो पर्व है दीपावली का, हमें इस पर्व में हर बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि हम लक्ष्मी माँ को प्रसन्न कर पाएँ और लक्ष्मी माँ हमारे घर में स्थिर रूप से विराजमान रहें और हमें धन धान्य से परिपूर्ण बना दें। हमारे घर में भी लक्ष्मी माँ की वर्षा हो, हमें किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। ऐसी छोटी छोटी बातों को हम जानेंगे आज। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है और बताया गया है कि वह चंचल स्वभाव की होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह हमेशा किसी के पास टिकती नहीं है। जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होती है, उसके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। माँ का आशीर्वाद रंक को भी राजा बना देता है और जिसे माँ रूठ जाए उनको रंक बना देती हैं माँ लक्ष्मी। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनको करने से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए हमारा घर छोड़ करके चली जाती हैं, क्योंकि जाने अनजाने हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। आइए आप लोगों के साथ मैं वो बातें शेयर करती हूँ। बहुत सारे लोग आम दिनों में भी और दीपावली के समय में भी घर में खाना खाने के बाद रात्रि में बर्तनों को झूठा छोड़ देते हैं। बर्तनों को झूठा छोड़ने से लक्ष्मी माँ का वास नहीं होता है ऐसे में, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जब लक्ष्मी माँ हमारे घर में आती हैं उस समय झूठे बर्तन नहीं रहने चाहिए। झूठे बर्तनों को देख करके लक्ष्मी माँ गंदगी में कभी भी विराजमान नहीं होती हैं। तो ऐसे में झूठे बर्तनों को आप रात्रि में ना रखें और सुबह आप उनको जो धुलते हैं तो शास्त्रों में उचित नहीं बताया जाता है। घर में झूठे बर्तन फैलाकर कभी नहीं रखना चाहिए, जिससे लक्ष्मी माँ रुष्ट होती हैं और ज़्यादा दिन के लिए भी घर में रहती नहीं हैं। इसलिए घर में हमेशा साफ सफाई का आप विशेष ध्यान रखें और ये ध्यान रखें कि आप रात्रि के बर्तन रात्रि में ही धो करके रखें। अगर दीपावली में आप ऐसा कर रहे हैं तो लक्ष्मी माँ का वास नहीं होगा। आप इस बात का ध्यान रखें कि बहुत लोग सूर्य छुपने के बाद में झाड़ू पोछा करते हैं, तो यह दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। इससे दरिद्रता घर में आती है। झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है और सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद में झाड़ू लगाने से लक्ष्मी माँ नाराज हो जाती हैं और घर को छोड़ कर के चली जाती हैं। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगानी पड़ जाए तो आप घर की गंदगी को घर में ही रहने दें और सुबह साफ सफाई करके फेंक दें, क्योंकि शाम के समय सूर्य छुपने के बाद लक्ष्मी माँ का आगमन होता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि शाम के समय सूर्यास्त के बाद आप झाड़ू पोछा ना करें। तीसरा, आप इस बात का ध्यान रखें कि दीपावली, छोटी दीपावली और धनतेरस, इस दीपावली के 5 दिन के पर्व में आप सभी दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में जगें। वैसे साधारणतया आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही जगना चाहिए। अगर आप साधारणतया ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जग पाते हैं, लेकिन आप इन दिनों ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही जगें। रात्रि के समय सोना श्रेष्ठ बताया गया है, लेकिन कुछ लोग आलस की वजह से सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं, जो कि अनुचित है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर को छोड़ कर के चली जाती हैं। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम बताया गया है, इसलिए
इस समय में सोना व लेटना अशुभ माना जाता है। शास्त्रों व वेदों पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले ही जगना चाहिए और रात्रि में सोना चाहिए। घर के पुरुषों को चाहिए कि वह घर की महिलाओं का या बाहर किसी भी महिला का या वृद्धावस्था की महिला का, किसी भी महिला का पुरुष अनादर ना करें, क्योंकि इनमें माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। जिन घरों में लोग महिलाओं को अपमान करते हैं या फिर उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके घर में कभी भी लक्ष्मी माँ का वास नहीं होता है। इसके साथ ही घर के बड़े बुजुर्ग और गरीबों का अपमान भी आप ना करें, क्योंकि ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर में वास नहीं करती हैं। और 5वां, एक हाथ से चंदन को कभी नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करने से नारायण को भी दरिद्र बना देता है। ऐसा करने से देवी माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद आप सीधे भगवान को ना लगाएं, यह अच्छा नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी भी कटोरी में या किसी भी बर्तन में आप रख लें और फिर उसको एक उंगली से थोड़ा सा पानी डाल करके घिसें और दूसरा हाथ आपकी कोहनी पर लगा हुआ होना चाहिए। फिर आप देवी देवताओं को लगाएं, लेकिन आप सीधा हाथ पे घिस करके चंदन देवी देवताओं को ना लगाएं। इस बात का ध्यान रखें। ऐसा करने से भगवान का अपमान होता है, इसलिए आप ऐसा कभी ना करें। पहले किसी पात्र में ही रख करके ही चंदन का तिलक भगवान को करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा की अधिष्ठित देवता कुबेर और धन की देवी माँ लक्ष्मी हैं, जो धन और समृद्धि के घोतक हैं। इस स्थान को माता का स्थान कहा गया है, इसलिए इस स्थान में कभी भी कूड़ा करकट या बेकार का सामान या रद्दी का सामान या जिस काम को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उस सामान को आप इस स्थान पर ना रखें। इस दिशा में हमेशा आपको यह दिशा साफ सुथरी रखनी चाहिए। ऐसा करने से आपको धन का लाभ होता है। यह हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। अगर इस स्थान पर आप बेकार की चीज़ें या खराब चीज़ें रख देते हैं तो माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता नाराज हो जाते हैं। इस स्थान को खाली या कच्ची भूमि छोड़ना धन और समृद्धि का कारक होता है, इसलिए आप ऐसा कभी न करें। और एक बात का और ध्यान रखें, रसोई घर में कभी भी गैस पर खाली बर्तन और झूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। जिन बर्तनों में आपने खाना बनाया है, जब वह बर्तन खाली हो जाते हैं तो आप उन्हें चूल्हे पे ना रखा रहने दें। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखें। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है और समाज में आपको मान सम्मान मिलता है। पुराणों में बताया जाता है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखा रहने छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी भी बरकत नहीं होती है, क्योंकि किचन मंदिर के बाद एक दूसरा सबसे पवित्र स्थान माना गया है और यहाँ पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए कभी भी आप गैस पर ऐसे बर्तन ना छोड़ें जो कि खाली हो चुके हैं और आपने गैस पे रखे रहने दिए हैं। उनको उठा करके आप वहाँ से साफ करके रख दें। इस बात का ध्यान रखें। ये छोटी छोटी बातें थी जिनको आप ध्यान में रखें, क्योंकि लक्ष्मी माँ दीपावली पर जो हमारा साल का एक त्यौहार होता है उस पर आती हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर के हमारे घर से चली जाएं या हमारे घर में वास ही ना करें। तो साल में जो एक बार त्यौहार आता है उसके लिए आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि ऐसी कोई गलती ना करें। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो मित्रजनों और परिवार वालों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अब मैं इजाजत चाहूँगी। नमस्कार।